सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाह रही हूँ और आशा करती हूँ कि सब सुनेंगे। बहनों, सभी घर में, प्रत्येक घर में आज के युग में एक घुटने का पेशेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा। यही मेरी कहानी भी है। मेरे पैर बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे और मैंने 4 साल काफ़ी इलाज कराया। मैं ऑर्थो वालों के पास भी गई, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने 3 साल तक मैंने आयुर्वेदिक इलाज किया, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी, कितनी मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरे को हर जगह से निराशा हुई और मेरे पैर दिन प्रतिदिन ज़्यादा ख़राब होते गए। लास्ट के जो 6 महीने थे वो मेरे लिए काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। फिर घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों के पास ले गया। हम चंडीगढ़ गए, हम ये दिल्ली गए। दिल्ली भी सफदरजंग हॉस्पिटल वालों ने उन्होंने कहा आपके पैर बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं और इनकी स्थिति आप खड़े होने लायक भी नहीं है। जॉलीग्राम दिखाया, मैक्स में दिखाया, इंद्रेश में दिखाया, दून हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया हमने। फिर 3 बार मैं मैक्स हॉस्पिटल में भी गई अपने ऑपरेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे समस्या ये आ रही थी कि वहाँ 7-8 लाख लग रहे थे और इतनी आर्थिक स्थिति हमारी थी नहीं, क्योंकि मेरे पति भी रिटायर हैं। 7-8 लाख तो देखो, बच्चे भी हैं अभी, तो नहीं, आदमी नहीं कर पाता इतना। फिर हम गए ग्राफिक में हमारा गोल्डन कार्ड चला और उन लोगों ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए और 29 अगस्त 2024 में ग्राफिक में मेरा ऑपरेशन हो गया और 8वें दिन मैं घर आई। तो मेरे को मतलब ऑपरेशन के दौरान 15 दिन तक मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ और नहीं होता, क्योंकि दर्द के लिए उन्होंने ऐसे पेन किलर देते हैं कि पता भी नहीं चलता। 1 महीने तक ठीक ही रहा। आते ही हमने फिजियोथेरेपी शुरू करवाई, बल्कि अभी तक मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब ठंड का मौसम आ गया है तो मेरे पैर अकड़ रहे हैं और मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। इस परेशानी को देखते हुए मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि सब कुछ करना, अपने पैर बचाना, अपने पैरों को बचाओ। यदि पैर ना बचे तो देखो बहुत समस्या होती है। और ये नहीं कि मैं नहीं कराया, घुटनों का ऑपरेशन बहुत लोगों ने करवा दिया है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि असल चीज़ और नकल चीज़ में तो अंतर होता ही है ना। जो असली चीज़ है वो तो निकल चुकी है और नकली जीवन जीना है। और नॉर्मल जीने के लिए मेरे ख्याल से बढ़िया है। मैं भी 60+ हूँ, तो अब कूदने खेलने की उम्र तो मेरी है नहीं भाई। ये है कि नॉर्मल लाइफ ही जीनी है हमने। नॉर्मल लाइफ के लिए तो चलना भी है। जब तक हाथ पैर है तब तक चलना तो पड़ता ही है, जब तक जीवन है। तो मैं आप लोगों से सबसे मेरा वो है कि पहले तो अपने पैर बचाओ। और जैसे महसूस होता है कि घुटनों पे दर्द हो रहा है, जो नॉन वेज खाते हैं वो सूप वगैरह पियो, जो नहीं खाते हैं भाई वो योगा में अपना ध्यान दो। योगा, इसके लिए अगर शुरू से मैं भी शायद योगा में चली जाती तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती। और मेरे ये दिन बहुत कठिनाइयों से बीत रहे हैं। मेरे को रात दिन नींद नहीं आती है, काफ़ी दर्द है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि मैंने ठीक हो जाना है। सब कहते हैं कि ठीक हो जाओगे, क्योंकि ऑपरेशन तो मेरा सक्सेसफुल है। मेरे 4 बार एक्सरे हो चुके हैं और सब डॉक्टरों का कहना है कि पैर तो बिल्कुल ठीक हैं आपके। तो यह है कि ठंड का सीज़न है, उससे दर्द हो रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि यदि जिसके पैर भी ज़्यादा ख़राब हैं तो वो बेझिझक ऑपरेशन करवा लो, लेकिन मन में ये रखना कि 6 महीने तक हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। 6 महीने तक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते और दर्द तो रहता ही है, और 6 महीने के बाद फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है। खैर मैं तो सुन ही रही हूँ, मैं तो अभी, मेरे को तो 3 महीने होने वाले हैं, मेरे पे तो अभी दर्द है। लेकिन मुझे ऑपरेशन के बाद ये फ़ायदा हुआ कि मेरा बायां पैर बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था और मैं बिल्कुल लचक के चलती थी, रात सो नहीं पाती थी, पैर सीधे नहीं कर पाती थी। लेकिन अब यह है कि मेरे चाल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, मेरे पैरों का सूजन घट चुका है और शायद यही उम्मीद है मेरे को कि मैं भी 4-5 महीने में ठीक हो जाऊंगी। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो 60+ में कराना, ज़्यादा उम्र में मत कराओ, फिर उम्र झेल नहीं पाते हैं। अब इस उम्र में तो थोड़ा बहुत इंसान कवर कर लेता है, लेकिन बड़ी उम्र होने में फिर झेलना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो यही है कि घुटने बचाओ, ऑपरेशन की नौबत मत आने दो। और इसका इलाज एक यही है
मैं पेन किलर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना मैं नींद की दवाई खाती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, लेकिन मैं वैसी ही रहती हूँ। मैं रात भर आइस पैक लेके रहती हूँ। तो नींद और पेन किलर इसमें कुछ काम नहीं करते। इस दर्द में ना तो तुम्हारे पेन किलर काम करेगी, ना नींद की दवाई पर असर करता है बर्फ़ की सिकाई। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप लोग जिनके पैर ज़्यादा ख़राब हैं वो बेझिझक ऑपरेशन करवा लो, लेकिन 6 महीने के लिए रणभूमि में खड़े होने के लिए तैयार रहो। उसके बाद आगे का जीवन ठीक है। और जिनके थोड़ा बहुत ख़राब है वो योगा कीजिए, योगा से अपने पैरों को ठीक करिए और ऑपरेशन की नौबत मत आने दीजिए। और बाकी अगली वीडियो में तब आऊँगी जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने पैरों को ठीक रखोगे। धन्यवाद।